हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मौजूद हूँ जी इस टाइम रनवे पे मौजूद, और मेरे सामने जो है ना वो PIA के दो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोनों भाई साहब जो है वो 777 है। एक अभी लैंड किया और दूसरा जो है वो प्रवास भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। इंजन इसका ऑन हो चुका था। आप देख सकते हैं मेरी कंपनी मेंजिस राइस जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। ये बोइंग 777 है, इसने अभी लैंड किया है और स्टाफ जो है ना वो इसकी अनलोडिंग कर रही है। आप जैसे ही मैं देखता हूँ सामने, तो भाई साहब मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो PIA को नीलाम कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ़्लाइट्स आती जाती हैं, उसके बावजूद जो है ना ये एक नीलाम हो चुका है। लेकिन शायद वो हुकूमती सतह का मामलात हैं। फिर देखते हैं जी, हमारा स्टाफ जो है वो फ्यूलिंग कर रहा है इसके अंदर कतर, क्योंकि इसने अभी प्रवास जो है ना वो दोहा के लिए पकड़नी है। मेरे सामने आप फिर देख सकते हैं जी PIA। मुझे इससे दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसके देख के। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जी लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेग्रीगेशन का प्रोसेस था। हमारे पास जो है ना वो कतर की एक दूसरी फ़्लाइट आने लगी थी। भाई साहब लोगों के पास पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आते हैं कि लोग जो है ना वो बाहर जाते हैं आते हैं। सामने फिर देखते हैं जी कतर वो लैंड कर चुका है। लैंडिंग इसकी यार बहुत प्यारी है। शोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 777 है, डबल इंजन है। इसके बाद फ्लाई जना का भी एक एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर चुका है। अभी भी इसका फ़ैन जो है ना वो घूम सकता है। आप बिल्कुल इसको नज़ारा लें, देखें। और मैं इसके फिर पिछली जन्म जाता हूँ, सेग्रीगेशन का अनलोडिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट करवा देता हूँ। और फिर मेरे सामने जो है वो सलाम एयर है, हमारी कंपनी इसके भी अंदर जो है ना वो लोडिंग का काम कर रही है, क्योंकि इसने भी अभी दमाम के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। वैसे तो ये तेहरान का है, लेकिन ये अभी दमाम के लिए जा रहा था और फ्यूलिंग इसकी कंप्लीट हो रही थी। उसके सामने जो है ना वो भाई साहब एमरेट्स का एक बोइंग 777 है, इसने दुबई जाना था। इसका भी प्रोसेस आलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था। और मुझे इसका लोगो यार बड़ा पसंद है। बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, मुझे उनमें से किसी का इतना ख़ास लोगो पसंद नहीं आया। एमिरेट्स का लोगो बहुत प्यारा है, और दुबई का ये है। आपको पता है अरबी जितने भी हैं उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं जी महान एयर पे। ये मैंने पहली दफ़ा देखी है भाई साहब। ये भी 777 था, ये भी अभी लैंड किया था और इसके अंदर जो है ना वो अनलोडिंग स्टार्ट हो रही थी। फिर हम दोबारा आ जाते हैं जी सेग्रीगेशन पे, क्योंकि हमारे पास एक कतर की और फ़्लाइट आने वाली थी दोहा से, और उसने वापस फिर दोहा जाना था। उसकी सेग्रीगेशन का प्रोसेस करना था। बैग ही बैग आप देख सकते हैं लिफ्ट पे, क्योंकि रश बड़ा ज़्यादा था भाई साहब। लोगों के पास पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आते हैं बाहर आने जाने के लिए। ये स्टार एलायंस एक कंपनी है, थाई एयरलाइन का एयरक्राफ्ट है भाई साहब। उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, हालचाल पूछता हूँ, क्योंकि इसने मॉर्निंग शिफ्ट की थी। तो भाई साहब कहते हैं कि भाई कोई हाल नहीं है, थक चुका हूँ, नींद नहीं पूरी हो रही। उसके बाद भाई साहब ये एक चाइना सॉदर्न कंपनी का एक एयरक्राफ्ट है। लोगो इसका मैंने पहले दफ़ा देखा है, जहाज़ भी पहली दफ़ा देखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख के, कलर प्यारा था इसका। और कलर जो है ना वो ब्लू था, लेकिन अच्छा लग रहा था। पीछे आप देख सकते हैं भाई एयरक्राफ्ट ही मौजूद हैं। उसके बाद मैं भाई साहब शीटें लेता हूँ कतर की, क्योंकि आपको बताया कि कतर का जो है ना वो एयरक्राफ्ट आने वाला था। जैसे ही वो लैंड करता है तो भाई साहब मैं इसका डोर ओपन करता हूँ, क्योंकि सामान जो है ना वो अनलोडिंग करनी थी। सामान अनलोडिंग करने के बाद मैं रनवे पे आ जाता हूँ दूसरी जानब, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो फ्लाई जना का एक एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा था। जैसे ये लैंड होता है तो भाई साहब मैं अपने स्टाफ को करीब भेजता हूँ कि भाई साहब इसके दरमियान जो है ना वो चौक्स रख दें और कौन रख दें, ताकि इसका एरिया जो है ना वो कवर हो जाए। लैंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसका इतना शोर नहीं था जितना भाई साहब कतर या बाकी बोइंग 777 की होती हैं। फिर शहरी का टाइम हो जाता है तो मैं आ जाता हूँ जी तंदूर पे। यहाँ से मैं रोटियां लगवाता हूँ शहरी के लिए। तो फिर एक भाई जो है ना वो हमें चाय की ऑफ़र करता है, PIA की तरफ से हमें भाई साहब चाय मिलती है। और सामने PIA का बोइंग 777 खड़ा है। ये भी अभी लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी था, सामान इसके अंदर लोड हो चुका था। उसके बाद भाई साहब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो दिन होता है। दिन टाइम हमारे पास एक जो है वो एयर सयाल होती है। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी कराची जाने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं जो है ना वो फ्लाई जना का खड़ा था, और एयर ब्लू के भी एयरक्राफ्ट थे। PIA का था, फिर आगे फ्लाई जना और एयर ब्लू का था। मिलते हैं इंशाल्लाह।